हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी का बेहतर रूप दे रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट सेशन का अध्ययन करेंगे, लास्ट टाइप का अध्ययन करेंगे। हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हल कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 12 और टाइप 13, जैसा कि पिछला वीडियो में आपको मैं बता दिया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम लेके आएंगे। आज दोस्तों हम लोग का लास्ट टाइप्स होगी चक्रवृद्धि ब्याज का, और आशा करते हैं कि आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाली है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि टाइप 13 और टाइप 14 का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंस्टॉलमेंट, किस्त, ये इंस्टॉलमेंट और किस्त हम लोग शब्द बहुत सुने हैं, अक्सर सुनते हैं वहाँ पे दोस्तों कि जब हम कोई सामान लेते हैं, जैसे आप कोई बाइक खरीदते हैं या फिर 4 व्हीलर लेते हैं या फिर मोबाइल लेते हैं या फिर बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिसे आप कैश नहीं खरीद पाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप कैश जाके खरीद लेंगे, क्योंकि बेहतर अधिक से अधिक हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्योंकि हाई फाई फैमिली से बिलोंग करने वाले बहुत ही कम छात्र होते हैं। कहने का ये मतलब दोस्तों कि आप धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी नहीं है, जियो एयरटेल नहीं है। कहने का मतलब आप एक सामान्य परिवार से ही बिलोंग करते हैं। आपका जो पैसा है ये स्टूडेंट्स लाइफ है, क्योंकि संघर्षमय जीवन स्टूडेंट्स का ही होता है। आपको बता दूं कि आपको अपना पहचान बनाने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब दोस्तों कि अभी यदि आप 2 साल 3 साल पढ़ाई करके एक अच्छा करियर अचीव कर लेते हैं, एक अच्छा खासा नौकरी ले लेते हैं या एक नौकरी का आप खाता खोल लेते हैं अपने नाम से, तो आपका जीवन, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि दाल रोटी की दिक्कत कभी ज़िंदगी में नहीं होगी आपको, जब तक आप उस नौकरी में बने हुए रहते हैं, या उसके बाद भी आप बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगी सर्विस हो जाने के बाद, जिससे कि आपके कई परिवार आपके पद चिन्ह को देख करके अपने भी बाल बच्चे को इस तरह का शिक्षा देंगे कि देखिए वो जो थे अमुक आदमी, उनका बहुत कम समय में सर्विस हो गया, आप भी इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग किस्त पे आधारित प्रॉब्लम को हल करते हैं। किस्त दोस्तों क्या होता है? किस्त दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है CI और एक होता है SI। CI का मतलब दोस्तों समझना है चक्रवृद्धि ब्याज, और SI का मतलब दोस्तों साधारण ब्याज पे आधारित हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि 2 तरह का किस्त होता है। आपको बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज महंगा होता है, साधारण ब्याज पे जो सामान आप लेंगे वो बहुत सस्ता होता है। कहने का मतलब, चूंकि साधारण ब्याज में हम लोग को ब्याज का ब्याज नहीं अदा करना पड़ता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों अगर फर्स्ट ईयर में 500 रुपया ब्याज हुआ तो नेक्स्ट ईयर में दोस्तों मूलधन का तो ब्याज देना ही है, उसके अलावा भी 500 रुपया का ब्याज आपको देना होगा। क्लियर है? तो चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस क्या है, यानी फर्स्ट ईयर आपका CI SI दोनों इक्वल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज देते हैं और साधारण ब्याज में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ मूलधन का ब्याज देते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज दोनों का ब्याज देते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग दोस्तों समझते हैं। अगर दोस्तों हम लोग समझते हैं कि रेट यदि 10% है, ठीक है, टाइम है दोस्तों 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष है, तो आपको ये समझना है, और मूलधन दोस्तों है आपका 100। अगर 100 रुपया का अमाउंट है, सपोज करिए 100 रुपया का अमाउंट में R है 10%, मूलधन है 2 वर्ष, P है आपका 100 रुपया।
तो इसको दोस्तों हम 100 रुपया को किस्त में कैसे बांटेंगे। अगर 2 किस्त में बांटना है तो आपके लिए ये समझना होगा। समझना क्या होगा, सिंपल समझ गया कि ये 10% है। तो आपको ये समझना है कि पहला साल जो होगा क्या होगा आपका 10% को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज 10/100 CI के लिए 10% को हम लोग लिख सकते हैं ना 10/100। तो आपको यहाँ पे समझना है ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 1/10 होगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों 10 रुपया का ब्याज हुआ 1 रुपया 1 साल में। क्लियर है, 10 रुपया का ब्याज हुआ 1 साल में 1 रुपया। तो आप यहाँ पे समझिए चूंकि 1 रुपया ब्याज है तो CI मूलधन अमाउंट, CI 1 रुपया है, यहाँ पे मूलधन 10 रुपया हुआ तो अमाउंट कितना होगा मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब हो गया दोस्तों कि जब आप तहसीलदारी महाजन को ली हुई पैसा वापस करने जाते हैं तो ब्याज के साथ जो उसका आप मूलधन लिए हैं, पूंजी लिए हैं, उसमें ऐड करके मतलब मूलधन प्लस ब्याज कर लिए 10 1 11। अब यही दोस्तों आपको समझना है 10 और 11 ये क्या हो गया फर्स्ट ईयर का किस्त हो गया, यानी फर्स्ट ईयर किस पे चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, अब जब दूसरा ईयर का किस्त हम लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको सेकेंड में आप यहाँ पे ये देखिए ये 11 है, रेशियो है ना, दूसरा साल में गुणक में ये बढ़ जाता है, गुणक में बढ़ जाएगा 2 11 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यदि तीसरा साल होगा तो दोस्तों होगा क्या ये समझिए, बहुत ही इजी तरीका से हम बता रहे हैं 10 गुने 10। दूसरा साल का किस्त निकालेंगे तो ये रेशियो से 10 गुने 10 या 11 गुने 11 होगा। तीसरा किस्त साल का किस्त निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ सिंपल चलिए 11 क्यूब 10 का क्यूब। चौथा साल का किस्त निकालेंगे CI पे तो 11 का पावर 4 10 का पावर। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आगे CI बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हमको दोस्तों क्वेश्चन तो हमने आपको दिया था 100 रुपया यदि है तो 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का किस्त क्या होगा आपको ये समझना है। तो 2 वर्ष के लिए किस्त के लिए हमको फोर्थ और थर्ड ईयर का किस्त को छोड़ देना है। ये दोनों दोस्तों छोड़ते हैं तो देखिए क्या निकलता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट। अब देखिए दोस्तों ये दोनों है रेशियो में ऊपर वाला क्या है 1:10 है, 10:11 है, 10:11 है। नीचे है दोस्तों इसको हम लोग 100:121 करेंगे। तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि गुने इसको इक्वल करने के लिए अपना 1 से 11 से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए एक लाइन और हम यहाँ पे जोड़ते हैं, एक लाइन और यहाँ पे जोड़ेंगे ताकि समझ में आ जाएगा 10:11। नीचे है दोस्तों आप यहाँ पे 100 कर लीजिए और 1:1 कर लीजिए। ऊपर में ये दोनों गुना हम लोग दोस्तों यहाँ ले आए। ठीक है, दोनों रेशियो इक्वल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई इधर भी कीजिए 11 से, क्योंकि 121 किस्त की राशि हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर हो गया 121, इधर तो 121 है ही, इधर हो गया दोस्तों 110, इधर हो गया दोस्तों 100। 110 प्लस 100 हो गया 210। ठीक है, रेशियो इधर 121 और 121 कितना 242। तो आपको दोस्तों ये समझना है कि 210 रुपया का जो मूलधन है, कोई सामान आप 210 रुपया में खरीदे हैं तो उसका 2 किस्त बनेगा 121 और 121, यानी उसका जो मिश्रधन बनेगा 242 रुपया। क्लियर हो गया, 210 रुपया का जो हम सामान लेंगे उसका जो वैल्यू निकलेगा वो 210 रुपया का सामान जो होगा उसका मिश्रधन निकलेगा 242 रुपया, और इसका 2 किस्त बनेगा। फर्स्ट ईयर बनेगा कितना, फर्स्ट ईयर 121 रुपया और सेकेंड ईयर भी 121 रुपया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पूछा 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया के यदि निकालेंगे तो 210 का वैल्यू हो गया 100 रुपया। अब हम 100 रुपया का किस्त निकालेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिए, 100 रुपया का 2 किस्त, 100 रुपया का 2 किस्त कितना होगा, तो 210 का वैल्यू हुआ 100 रुपया
तो आप यहाँ निकालिए, तो 100 बट्टा में 210 और किस्त निकालना है 1 to 1 ना, गुने 1 to 1 कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 to 1 इसको काटिए, 0 से 0 हो जाएगा, कितना होगा 121 को 10 से गुना कीजिए, 1210 बट्टा 21, 21 से ये कटेगा क्या, आप काटिए, 21 पंचे 105, 21 पंचे हो गया 105, हासिल हो गया दोस्तों 16, तो 60, तो 60 हो गया, तो 60 तो 21 या 63, 21 दूनी 42, 18 180 हो गया, तो 180 में 21 से भाग दीजिए, 21 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, यानी 21.52.8 लगभग। अगर 100 रुपया का कोई सामान लेते हैं दोस्तों किस्त पे चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष के लिए 2 किस्त में, तो हमको 2 साल का किस्त देना होगा 52 रुपया 80 पैसा के लगभग में, 52 रुपया 80 पैसा मतलब 53 रुपया के आसपास देना होगा। तो 100 रुपया आप उधार लिए, 52 रुपया 80 पैसा मतलब हो गया कितना, 52 दूनी 104, यानी 106 रुपया के लमसम में आपको उसको वापस करना होगा 2 साल के लिए। क्लियर है, किस्त से संबंधित आपका डाटा क्लियर हो गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित क्वेश्चन आपको इजी वे में इस तरह से हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन के लिए ध्यान देना क्या है कि आपको जो आंसर निकालना है वो आपको समझना है। जैसे देखिए अब हम साधारण ब्याज पे आते हैं, साधारण ब्याज के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प दे देते हैं। इसके लिए आपको समझना है, क्या समझना है, ध्यान दीजिए। आपको जितना कहेगा, मान लीजिए कि 10% कहा, ये 10%, आर का वैल्यू है 10%, 2 वर्ष, और पी मान लीजिए दोस्तों 100 है, तो दूगो किस्त है, दूगो किस्त है दोस्तों। तो पहला बार जो आपको लेना होगा, ध्यान रखिएगा, 100 रुपया तो लेना ही होगा, उसके अलावा 1 साल का ब्याज भी आपको लेना होगा, प्लस में 100 रुपया का 2%, 10%, कितना होगा, यानी 10 रुपया। 110 रुपया पहला साल लेना होगा, दूसरा साल में दोस्तों आपको लेना क्या होगा, 110 100 लेना होगा, दूसरा साल में आपको ब्याज नहीं लेना होगा। कहने का मतलब कि जितना रहेगा उतना का ब्याज हमको ले लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 110 और 100 मतलब 210 रुपया हो गया दोस्तों, 210 रुपया टोटल ईएमआई हुआ आपका। कितना है, अगर आप 100 रुपया में लेते हैं तो देखिए किस्त तो आपका क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, 210 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कितना, 100, ठीक है। तो 100 रुपया का निकालना है, तो 100 रुपया का निकालिए, 210 बट्टा हो गया आपका कितना, 100, यानी 100 बट्टा 210 गुने 100, इसको काट लीजिए, यानी 1000 बट्टा 21, 1000 में भाग देंगे आप 21 से, तो 21 चौक 84, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया आपका 6, 9 में से 8 गया 1, उतरा 0, अब काटिए 21 से, 21 7 से काटिएगा, 7 से काटिए, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 10 में 7 गया आपका कितना 3, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, यानी दशमलव देंगे तो 0, 21 से काटिए, 21 पंचे हो जाएगा, 21 से काटिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 47.6। अगर हम 100 रुपया का किस्ती लेते हैं तो 47 रुपया करके हमको 2 किस्त देना होगा। इसके अलावा जो हम किस्त लेने जाएंगे तो उस समय भी आपको इंस्टॉलमेंट कुछ डाउन पेमेंट वगैरह करना होगा। चलिए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इजी वे में कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए, इसको एक बार अच्छा से देख लेंगे। इस पर आधारित अभी क्वेश्चन हम लोग सिर्फ टच एंड रन मेथड से बहुत ही कम समय में, कम से कम समय में हल करेंगे। चलिए ये हम लोग आते हैं। अब दोस्तों करना क्या है कि ये देखिए, हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2100 रुपया की राशि को, पहला क्वेश्चन देखिए, 2100 रुपये की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% हो। अब 10% दोस्तों ब्याज की दर है, 10% जब ब्याज की दर है तो उसमें आपको करना क्या है,
तो सबसे पहले कुछ नहीं, हमको करना है रेट खींच लीजिए, रेट यहां से निकालिए। सी आई है 10% का मतलब हो गया दोस्तों कितना, 10/100 यानी 1/10। ये दोस्तों सी आई, ये हो गया कितना, अमाउंट। 10 रुपया का इंटरेस्ट होगा 1 रुपया 1 साल के लिए। क्लियर है? तो आपको इसी पे टेबल बनाना है, सी आई मूलधन और अमाउंट। सी आई 1 रुपया, मूलधन 10 रुपया है, यहाँ अमाउंट हो गया 11 रुपया। ये रेशियो आपको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट ईयर क्या है, 2 साल है, टाइम कितना है आपका, 2 साल। तो 2 साल के लिए एक और नीचे लाना है, तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड किस्त। तो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर करिएगा, 10 गुने 10, 11 गुने 11, ये दोनों इक्वल करना है दोस्तों। इक्वल करने के लिए क्या होगा, आपका रेशियो में इधर भी 11 से गुना कीजिए और इधर भी 11 से गुना कीजिए। ठीक है? तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, देखिए आपका ऊपर वाला रेशियो यहाँ हम लोग लेते हैं, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना का 121, इतना का 121, इधर हो गया दोस्तों कितना 100, और इधर हो गया आपका 110। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, 110 प्लस 100 कितना, 210 रेशियो, और 121 121 मिलकर कितना 242। ये आपको समझना है। ये समझ गए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज का किस्ती धुआं धुआं हो जाएगा। वो किस्ती का प्रश्न जो है वो धुआं धुआं हो जाएगा, उसको आप उड़ा दीजिएगा। कैसे, समझिए। अब 210 रुपया का वैल्यू है 2100, चूंकि 210 इक्वल टू 2100, तो प्रत्येक किस्त पूछता है, प्रत्येक किस्त, दोनों किस्त का मान है 242, तो प्रत्येक किस्त हो गया 121 121 ना, तो इसलिए आप निकाल लीजिए 121 बराबर 210 बट्टा 2100 बट्टा 210 गुने 121। ये 0 से 0 काटिए, 21 एकम 21, तो कितना हो गया 1210। यानी फर्स्ट किस्त भी 1210, सेकेंड किस्त भी 1210। क्लियर हो गया? आपका आंसर धुआं धुआं उड़ाइए, 1210 आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। रेशियो है 10%, 1/10 कर दिए हम लोग। यहाँ मूलधन ले लिए 10, अमाउंट ले लिए 11, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दोस्तों सेकेंड है तो पावर 2 हो जाएगा, 11 का पावर 2 तो 11 गुने 11, 10 का पावर 2 तो 10 का स्क्वायर यानी 100, और इधर भी 121। अब ऊपर वाला 121 बनाना था, तो हम लोग 11 अपना मन से मल्टीप्लाई किए, चूंकि यहाँ रेशियो है, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर भी 11, इधर भी 11, 11 आएंगे 110, नीचे 100। अब इसको जोड़ लिए 110 100 210, 121 121 242। प्रत्येक किस्त पूछता है दोस्तों। 210 यूनिट का वैल्यू 2100 रुपया है, तो 121 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1210 रुपया। आपका की प्रत्येक किस्त हो गया 1210 रुपया। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही रामबान तरीका बता रहे हैं। चलिए इसको हम जगह लेते हैं, मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या करना है, सबसे पहले देखिए, और आप घड़ी देखिए कितना जल्दी बनेगा। 2 वार्षिक किस्त है, 4% की राशि है, और 25,500 रुपया आपका टोटल ऋण चुकानी है, अदा करनी है। ठीक है? कहता है 25,500 रुपये की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी, यदि ब्याज की दर वार्षिक 4% तय होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, 4% का मतलब हो गया 4/100, काट लेंगे तो 25 चौका 100, 1/25। तो आप पी और ए निकालना है।